ऐसा एलिगेशन ये है कि ससुर ने बहू की फोटो बहू के भाई को भेजी, ऐसा कौन एलिगेशन लगाया है। ऑफेंस कोई अच्छी फोटो तो नहीं होंगी सर? नहीं सर, ये बात तो है, लेकिन तो मेन कैसे मेन भेज सकते? चीज ये है श्रीमान इसमें कि जो आनी चाहिए मोबाइल की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है वो अभी तक सबमिट नहीं की गई है। हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है तब भी नहीं आया श्रीमान इसमें। तो ट्रायल कोर्ट में क्या स्थिति? अगर वो ऐसी एक्चुअल में ये भेजा नहीं गया था, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं इसी चीज पर इस पॉइंट पे 482 पेश किया हूँ। अगर ये प्रोसिक्यूशन वाले सिद्ध कर दें, अगर इनके पास रिपोर्ट आई, कई बार इनसे निवेदन किया गया इस बात को लेकर कि भाई वो रिपोर्ट जो हमारी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, हम नहीं भेजी कोई रिपोर्ट, ना किसी प्रकार की कोई गंदी फोटो क्वेश्चन से नहीं थोड़े भेजी। होगा। आप तो फिर पिटीशन लगाओ कि इनसे कहो जल्दी ले, हम नोटिस कर देंगे तुरंत। क्रैशमेंट तो नहीं कर पाएंगे सर? नहीं सर, क्वेश्चन ने एक बार रिपोर्ट मंगा ले, अगर हमें सक्सेस आपके होने की संभावना इसमें है तो श्रीमान। हम कन्विक्शन कर देंगे फिर, ऐसा कहना है आपका? नहीं सर, कन्विक्शन तो नहीं कर क्रैशमेंट सकते, में अगर आप लेकिन कहते हो, क्रैशमेंट की पिटीशन में कहते हो कि अगर रिपोर्ट आ गई तो बस फिर ठीक है साहब। श्रीमान फिर तो 99% का रेशियो तो नहीं के साथ 1% पे तो हम खेल रहे हैं। हाँ, तो अरे खेल नहीं रहे हैं सर, जिंदगी किसी के साथ जिंदगी मतलब जी श्रीमान। किसी को भी जेल में रहना उसकी जिंदगी के साथ मतलब बिना किसी कारण के, वो भी तो उसकी जिंदगी के साथ खेलना ही हो जाएगा ना। ये तो केवल अपन नहीं खेलें किसी की जिंदगी के साथ। मैं मैंने इस मेरा ये कहना ये है कि अगर आप ये पिटीशन लगाएं कि साहब देखिए ये प्रॉब्लम है, ये नहीं आ रहे हैं, हम इमीडिएटली इशू नोटिस, इनको नोटिस इशू कर देंगे। और आप क्वैशमेंट मांग रहे हो, तो क्या आप ये ऑन द कहने? बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड लॉर्डशिप की अगर इनके पास वो रिपोर्ट है भी ना, वो ट्रायल कोर्ट में पेश कर रहे हैं, ये चीज था केवल इतना कोई सर। बात नहीं ना, तो आप चाहते हैं कि रिपोर्ट पेश कर दें, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहते। सर ये चाहते रिपोर्ट पेश कर दो, फेवर में होगी तो श्रीमान फिर मुझे रिलीफ मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे आश्वस्त हूँ, मैं एक नहीं नहीं, परसेंट आपके आश्वस्त हूँ। आश्वासन के तो वो बहुत अच्छी बात है सर सर। एक बार डायरेक्शन कर दिया जाए इनको। नहीं, आप तो दूसरी पिटीशन फाइल करो कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट इज ऑल। क्रैशमेंट पे तो नहीं जाएगा, आपके ऑक्यूलर एविडेंस है, आपके मोबाइल से सर भेजा उसमें फिर गया। वो हो जाएगा, अगर चार्ज लग गया, चार्ज लग ससुर होते हुए अपनी बहू की नहीं कुछ। भेजी सर, नहीं भेजी एक्चुअल में। अब वो ठीक है, देखी जाएगी वो सर। केवल 498 का केस है, उसमें गवाही के टाइम की बात है, वो पारिवारिक विवाद है, इस कारण से ड्रामा हो रहा है, कुछ नहीं भेजा साहब। वैसे भी 3-3 मुकदमे पहले से फेस कर रहे हैं, वो भेज के और चौथा मुकदमा थोड़ी करेगा श्रीमान। नहीं नहीं, जब 3 कर रहे हैं चौथा भी कर लेंगे। ये वो ये एनुअल ओ भाई वो साहब, पैकेज है, वो शादी वाला, वो भाई साहब, 498 वाला। भाई साहब, आपको आइडिया नहीं है। एक केस में मैं आपको बताता हूं, मैं अपने मन से एक भी वर्ड नहीं ऐड कर जी रहा हूं। क्रिमिनल केस का फाइल थी मेरे सामने, मर्डर का केस था, 3 लोग मरे थे। उसमें एलिगेशन था, मार तीसरे को भी, जहां 2 मार दिए, तीसरे की भी सजा उतनी ही है। ये वर्ड थे उसके। तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी अपराध करता है, ऐसा आरोप हो, वो यही कहेगा कि यार जब 3 कर लिए तो चौथे में भी कर लेंगे, चिंता मत करो। आपके सही तो है सर। कौन क्या बोलता है, हम एक फाइनल कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं दे सकते। एक आदमी जो निर्दोष फंसाया गया है, वो चौथे मुकदमे के दर्ज होने पे ही डरेगा। आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है। ये गवर्नमेंट कर्मचारी सुनिए तो सही। ठीक। और जब नौकरी जानी है तो एक और सही, इसकी भी बेइज्जती करके छोड़ेंगे। आपको सुनिए यहाँ का भी अनुभव है कि ऐसा मेरी बात करता नहीं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो मैंने कहा वो यही का एग्जांपल है। एक व्यक्ति की मनस्थिति क्या होती है, ये हम एक साइड का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। एक निर्दोष आदमी एक मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद दूसरे मुकदमे के दर्ज होने पे भी डरता है। ये बात तो सही है, इसका कोई और नहीं कर एक सकता। और एक कहावत ये भी है कि आदमी तब तक डरता है जब तक तलवार सर पे लटकती है, और जिस दिन तलवार गिर जाती है फिर उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। फिर कहता है कि यार कोर्ट कचहरी के तो चक्कर काट ही रहे हैं, थाने के काट ही रहे हैं, और भी काट लेंगे। तो वो कौन सी क्या किसकी मनस्थिति है, हम नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, मुझे ये फाइंडिंग देने में तकलीफ ये है, ये मैं कह रहा हूं। एक चीज और आ जाएगी, मैं हाँ। मान रहा हूँ कि वो चीज मुझे ही प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए न्यायालय से। सर इसमें टाइम लग जाएगा तो रिवीजन वो चार्ज लग जाएंगे, तो या तो श्रीमान इसको हम विड्रॉ करके लिबर्टी ले लेके रिवीजन पे रिवीजन में आ जाए, इतना कर दे सर। हाँ वैसा कर सकते हैं। इतना कर दे सर। 1577/2023, this petition under section 482 of CRPC has been filed कोई seeking एडवांस legal श्रीमान aid। कुछ ना लेंगे। नहीं सर, एडवाइस करेंगे। सवाल इस बात का होता है, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों की बात गलत है ये मैं कभी नहीं कहता। मैं प्रश्न अपने लिए करता हूं कि क्या आपकी बात सही है, ये फाइंडिंग दे सकता हूं।
इसका कोई जवाब नहीं देता मेरे को, और जिनको कानून मालूम है वो कहते हैं आप ट्रायल नहीं कर सकते। सर होम ग्राउंड पे खेलते हैं ना, इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती कि हो जाएगा यहाँ से। होम ग्राउंड के ऊपर ऐसा थोड़े होता है। थोड़ा बहुत तो लिबर्टी चलती है स्कोप से। लिबर्टी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमने आज सुबह भी कहा, जब दूसरे खड़े हो जाते हैं शाम को 4:30 बजे, सर हमारा नंबर नहीं आया। या बहस के समय जब आप लिबर्टी दोगे तो उसी समय में से तो आप समय कंज्यूम करोगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आपके किसी आर्ग्यूमेंट को गलत नहीं बोलते हैं, हम आप उसको सही बोल सकते हैं। ये जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, इस पे बहस करो। This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted that the charges are likely to be framed and therefore he may be permitted to withdraw. The arguments on the question of framing of charges are likely to take place, therefore he may be permitted to withdraw this petition with liberty to file a revision in case if charges are framed. With aforesaid liberty, the application is dismissed as withdrawn. ओबलाई सर।